नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर पीएस भाटी यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कृषि विज्ञान केंद्र फलोदी जोधपुर में आयोजित हो रहे किसान मेले का सिनेरियो दिखाने वाला हूं। ये मेला आत्मा यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जोधपुर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसकी थीम है कृषक की भागीदारी, प्राथमिकता हमारी, जैविक खेती, लाभकारी खेती। इस वीडियो में मैं आपको कृषि उत्पादों, कृषि यंत्रों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले इस मेले के सबसे बड़े अधिकारी संयुक्त निदेशक कृषि जोधपुर डॉक्टर JR भाकर से समझते हैं कि इस मेले का क्या उद्देश्य है और इससे किसानों को क्या बेनिफिट होने वाला है। आज 26 तारीख को जिला स्तरीय किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों को नवीन तकनीकी के संबंध में प्रदर्शनी लगा के जानकारी दी जाएगी। साथ साथ में वैज्ञानिकों द्वारा खेती की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ विभागीय जो योजनाएं चल रही है कृषि विभाग की, जिसमें किसानों को क्या क्या योजना का लाभ ले सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फसल बीमा के संबंध में जानकारी दी जाएगी। आज सभी काश्तकारों से संबंधित सारी इस जानकारी एक साथ दी जाएगी। इसके साथ साथ जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ले रहे हैं और KCC नहीं ले रखी है, उनके KCC बढ़ाने के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अभी आपने संयुक्त निदेशक कृषि जोधपुर को सुना, तो आइए अब आपको मैं इस मेले में लगे एग्जीबिशन को दिखाता हूं, जिसमें सबसे पहले ट्रैक्टर और उसके बाद में फर्टिलाइजर्स, कृषि उपकरण, बीज, पेस्टिसाइड और भी काफ़ी कुछ इस तरह। ये वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, बट किसान भाइयों यदि आप मेले में नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, हमारे YouTube चैनल की प्रस्तुति को पूरा देखिए। अभी मैं आपको सोनालिका ट्रैक्टर के मैनेजमेंट से मिलवाता हूं, ये अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे। एक सेकंड। ये राजस्थान के स्पेशल किसानों के लिए हमने लॉन्च किया है। इसका नाम महाराजा रखा गया है। महाराजा में हमारी कुछ ऐसी खासियत दी गई हैं। राजस्थान के अपने तापमान और उसको देखते हुए इसमें 60 हॉर्स पावर वाला रेडिएटर फैन और रेडिएटर लगाया गया है, जिससे कि अधिक समय तक हमारा ट्रैक्टर गर्म नहीं होता है। और इसमें एक नया फीचर्स भी डाला है हाइड्रोलिक का, जिसमें 5G हाइड्रोलिक के साथ में हमारा ये ट्रैक्टर उपलब्ध कराते हैं हम किसानों के लिए। और ये एक खास बात ये है, हमारा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको HDM इंजन मिलता है, जो कि हैवी ड्यूटी माइलेज वाला इंजन 3065 cc का इंजन अवेलेबल कराती है हमारी। और कोई भी हमारे इस ट्रैक्टर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन आसानी से आप चला सकते हो, जैसे कि आप लोडर है, डोजर है, रोटावेटर है, कोई भी इम्प्लीमेंट इस ट्रैक्टर के साथ में हम अटैच कर सकते हैं, बड़े से बड़े को और छोटे से छोटे को। ये मल्टी एप्लीकेशन ट्रैक्टर बनाया गया है ओनली सिर्फ राजस्थान के लिए। मैं राधे ट्रैक्टर कंपनी से संजू शेखावत और महिंद्रा ट्रैक्टर 475 XP+, ये 44 HP का है और 4 सिलेंडर का है। 3-3.5 का एवरेज देता है और बेस्ट क्वालिटी है। आप कैसे भी चलाओगे तो आपको कि कंपेन के लिए बेस्ट ट्रैक्टर रहेगी। दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी में देख लेते हैं स्वराज को भी और इनके मैनेजमेंट से बात करते हैं, या आपको समझाएंगे कि इसकी क्या खासियत है और किस तरह से नए फीचर आए हैं या क्या उपयोगिता है। नमस्कार सर, मैं गुरमीत सिंह स्वराज ट्रैक्टर से। अभी हमारा ये लेटेस्ट वर्जन आया है ट्रैक्टर 733 FE करके निकाला है, जो 3 सिलेंडर में हमने निकाला है। पहले ये 2 सिलेंडर में आता था, अब 3 सिलेंडर में निकाला है। 35 हॉर्स पावर की रेंज में है, जो आज के टाइम में जो 35 हॉर्स पावर की खेती के हिसाब से सबसे बेस्ट है। डीजल एवरेज की बात करें तो 2.5 लीटर से लेकर 2 लीटर के बीच में इसका डीजल एवरेज आ रहा है अभी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास बैटरी ऑपरेटेड, ट्रैक्टर ऑपरेटेड और इंजन ऑपरेटेड और क्रॉप हार्वेस्टर, इसमें ये क्रॉप हार्वेस्टिंग का काम करेगा, सब तरह की क्रॉप कटिंग का काम करेगा। और ये आपके स्प्रेयर्स हैं, ये इंजन ऑपरेटेड स्प्रेयर है, ये बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर है, ये भी बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर। ये बैक माउंटेड है, ये पोर्टेबल है, आपको कहीं भी लेके जाके 15 मीटर पाइप के साथ में फिटिंग है। और ये ट्रैक्टर पे फिट करके या इंजन पे फिट करके हैंड पावर ऑपरेटेड इंजन स्प्रे पंप है, दोनों तरह के। एक ये हमारे पास ब्लोअर सिस्टम है, इसको आप इससे एक साथ अटैच करोगे इस बैटरी स्प्रे के साथ में, तो काफ़ी दूर तक या अच्छी स्प्रेइंग करने के लिए काम आ सकता है सब जगह पे। और ये हमारे रेगुलर स्प्रे फुट स्प्रे तो काफ़ी टाइम हो गया किसान यूज करते रहे। अच्छा, थोड़ा आप ऐसे बता दीजिए, अगर किसान कोई आज यहाँ पर नहीं आया है, वो इसको खरीदना चाहता है, तो कहाँ कैसे संपर्क कहाँ पर करना होगा? फलोदी में करने के लिए पंजाब एग्रीकल्चर सेल्स
फलोदी में सेल्स के लिए। अपने यहाँ सब्सिडीज में है इसके? सब्सिडी भी अवेलेबल है इस पर। पंजाब एग्रीकल्चर और जोधपुर में लेना चाहते हो यूनिवर्सल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जोधपुर। तो अभी ये मेरे हाथ में है एक, ये जो पर्चा मैं पढ़ रहा हूँ गर्डा केमिकल्स लिमिटेड है। तो ये कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनसे बात करके जानकारी लेते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट है और इससे किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है और इस इलाके में ये किस प्रकार अनुकूल है यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति को देखते हुए। तो बात करते हैं मैनेजमेंट से। नमस्कार जी, मेरा नाम सोनू धाकड़ है और मैं गरडा में यहाँ पर सेल्स ऑफिसर हूँ। और ये जैसे अपना प्रोडक्ट है जीवन ज्योति, इसके अंदर माइकोराजा आता है। और माइकोराजा का क्या है कि जो बेसिकली काम तो होता है जो अनेबल फास्फोरस होता है उसको वापस घुलनशील अवस्था में पौधों को अवेलेबल कराता है। और बाकी का फिर ये क्या है कि जड़ों में मतलब ज़मीन के अंदर गहरा एक जाल बनाता है जिससे क्या है कि फास्फोरस जो भी है उसको पौधे को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बाकी जड़ों का विकास भी करता ही है ये। और माइकोराजा रसायन मुक्त होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि डीएपी के साथ साथ में इसको डालें तो डीएपी की मात्रा को भी हम कम कर सकते हैं माइकोराजा डालने में। धन्यवाद। ये जैसे माइकोराजा है, ये गरडा का चमत्कार है जी। ये पंजाब एग्रीकल्चर लुधियाना, कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना से सर्टिफाइड भी है कॉटन के ऊपर। और ये अपना जैसे मिश्रण है अभी नैनो टेक्नोलॉजी में एनपीके है जिसके अंदर 0-34 प्लस 7 एलिमेंट्स हो रहे हैं जो कैल्शियम, बोरोन, जिंक, मैग्नीशियम, मैनीबोल्डम और फेरस। और ये लिक्विड में 13045 है। ये क्लोरो प्लस साइपर हमला है। ये महावीर एससी है जिसके अंदर लिक्विड में 5% पिप्रोनिल है। ये पेंडीगार्ड है। ये किंगडोक्सा है, इसके अंदर इंडोक्सा कार्ब। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट इनको पढ़ने वाला सल्फर मिल्स लिमिटेड है और यहाँ पर जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात करते हैं और ये दिखा देते हैं। तो ये अपना टेक्नोजेड है। टेक्नोजेड अपना जिंक आता है जिसके अंदर अपना सल्फर और जिंक का कॉम्बिनेशन आता है। आज के अगर अपन बात करें तो सबसे बढ़िया जिंक जो है वो अपनी टेक्नोजेड है और गवर्नमेंट से ये पेटेंट भी है और बाकी किसी जिंक के ऊपर आपको पेटेंट वाला नहीं मिलेगा। ये अपने सब जगह मिल जाएगी, आपको फलोदी में मिल जाएगी, देचू में मिल जाएगी और गवर्नमेंट की तरफ से पेटेंट है। ये है जिंक ऑक्साइड जो आपके खेत के अंदर कम से कम 70 से 80 दिन तक काम करती है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो है ORT टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी। मतलब एक बार आपने खेत में डाल दिया फिर वो धीरे धीरे काम करती रहेगी, क्योंकि ना तो अपनी जमीन बोल के बताएगी ना अपना पौधा बोल के बताएगा मुझे जिंक की जरूरत है। एक बार अगर आप इसको खेत में डालते हो तो जब जब पौधे को जरूरत है वो अपने आप जमीन से उसको लेता रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी यूज करोगे तो वो थोड़े टाइम तक जमीन में अवेलेबल रह पाती है। तो ये सबसे बढ़िया जिंक है आज के जमाने की। और जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी जिंक बनाती है, गवर्नमेंट ने सिर्फ इसको ही पेटेंट नंबर दिया हुआ है, टेक्नोजेड आपको याद रखना है। और जब भी आप लेने के लिए जाओ तो आप ये रीप पत्ती का निशान जरूर याद रखना ताकि आप इसमें भ्रमित ना हो। रीप पत्ती का, ठीक है ना, रीप पत्ती का निशान आपको जरूर याद रखना है। कंपनी से याद रखना। महाराष्ट्र हाइब्रिड कॉर्पोरेशन बिल्कुल सर, मैं अभी जिसमें हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं। माइको का कपास आता है और बाजरा आता है, जवार आता है, मक्का आता है और इधर मस्टर्ड आता है, कैस्टर आता है। तो अपन ने क्या ये प्रदर्शनी में अपना माइको जंगी है, इस बार आने वाली फसल है किसानों की जो माइको जंगी है, तो हम इसके बारे में किसानों को बताने के लिए आए हैं कैसा है क्या है। तो हमारे और भी बाजरा वगैरह प्रोडक्ट है तो ये किसानों को मतलब वहाँ किसानों तक बात पहुँचा रहे हैं हमारी कि भाई हमारा प्रोडक्ट कैसा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और चलते हैं अगले स्टॉल पे और बात करते हैं कि इससे इनके पास क्या प्रोडक्ट है और इससे किसानों को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो बताइए आपके पास क्या है। हाँ जी सर, नमस्कार सभी किसान भाइयों को। इंडो इन बायोलाइफ प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैं जगसीर सिंह हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से इस कृषि सेमिनार में आयोजित मैं सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूँ। इंडो इन कंपनी एक भारत के अंदर अपना बिजनेस करने वाली इंडोनेशिया का एक बहुत अच्छा बिजनेस ग्रुप है। तो इसके अंदर जो अपने प्रोडक्ट हैं अपनी कंपनी के वो बेसिकली माइक्रोब न्यूट्रिशन और पेस्टिसाइड के प्रोडक्ट हैं और अच्छी रेंज है।
तो आपको मैं अवगत कराता हूँ अपने कुछ प्रोडक्टों के साथ। ये है अपना इंडोइन का इंडो बूम, जो कि मेनली पीछे मैंने अपनी कंपनी ने डेमोस्ट्रेशन वगैरह किया, तो प्याज के अंदर इसके जैसे डेमोस्ट्रेशन लगे हुए थे तो इसका बहुत ही अच्छा किसानों को रिजल्ट मिला। और उसके बाद के अंदर है अपना अल्ट्रा टॉप, अमीनो एसिड बेस्ड अल्ट्रा टॉप इंडोइन कंपनी का। ये भी एक ग्रोथ प्रमोटर के लिए, ग्रोथ फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अल्ट्रा 2 इंडोइन कंपनी का अल्ट्रा 2, ये भी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और उसके बाद अल्ट्रा 1 पीएच लेवल को कंट्रोल करने के लिए और फ्लावरिंग के लिए ये अपने लाइन में चढ़ा के और फोलियर स्प्रे दोनों के रूप में अपने इसको दे सकते हैं। आगे अपने पास लिक्विड एनपीके, लिक्विड पोटास, फंगीसाइड, लॉजिकॉन, इंडो 505, डाइवेंसी, मोइको और टी सल्फ, इंडोकिंग, गबरू, अल्ट्रा 2 मैक्स। कंपनी के पास अच्छी प्रोडक्टों की रेंज है, तो सभी किसान भाइयों से आग्रह करूँगा अभी आप इंडोइन कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करें। इसका जो मेन ब्रांड है वो है इसका रियल वैल्यू ब्रांड। थैंक यू सर। ये सर इंडोइन कंपनी का आप कोई भी प्रोडक्ट इंडोइन का खरीदो तो ओरिजिनलिटी की ये निशानी है, रियल वैल्यू ब्रांड। थैंक यू। चलिए किसान भाई देखते हैं कि बूंद बूंद सिंचाई पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है और देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है। तो इनसे बात करेंगे अपनी कंपनी और प्रोडक्ट, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कुछ प्राइस वगैरह के बारे में बताएंगे और इससे किसानों को क्या बेनिफिशियरी हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे। हाँ जी, हम मेघवर्षा से आए हैं और महादेव प्लास्टिक पाइप मथाने से हैं। और सरकार अभी गाइडलाइन तो जारी होनी बाकी है, लेकिन लगभग 30-35 हज़ार मान रहे हैं 1 हेक्टर में खर्चा लगभग। और हमें 5 साल की लेटर की गारंटी भी है। और ये मतलब आप मोटे तौर पे बता दीजिए कि इससे ये है क्या और किसानों को इससे क्या बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है और ये कम पानी में ज़्यादा फसल ले सके, इसमें फ़ायदा ये होता है। अच्छा, प्रोडक्ट दिखा दीजिए और थोड़ा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट ये हमारे 1 हेक्टर में 156 नोजल है, 156 फुहारे लगते हैं 1 हेक्टर में। और इसके बारे में क्या है? ये हेड यूनिट है, जो रेत वगैरह आती है इसमें, मतलब किसान जो भी आती है वो मतलब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे रुक जाती है और ये साफ़ करके यहीं साफ़ हो जाती है। मैं यूपीएल कंपनी से संजय हूँ, यहाँ फलोदी में। तो आज हम यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर एक किसान मेला लगा हुआ है। इस किसान मेले के अंदर हमारा एक यूपीएल का प्रोडक्ट आता है जेबा, जो मक्के के स्टार्च से बना हुआ है। इसके बारे में हम किसान को यहाँ बता रहे हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि हमने ये 2 डिब्बे लिए हैं, दोनों डिब्बों के अंदर मिट्टी डाली है बराबर। और मिट्टी डालने के बाद में एक में ये हमने खाद मिलाया है जेबा इस मिट्टी के अंदर, और इस मिट्टी के अंदर हमने जेबा खाद नहीं मिलाया है। तो अब इसके अंदर हम पानी भी बराबर डाल रहे हैं। परवीन इधर आओ एक मिनट। तो इसमें हम पानी भी डाल रहे हैं। तो इसमें जेबा जो है, उस जेबा से क्या होता है, ये अपने वजन का 500 गुना पानी अपने पास स्टोर करके रखता है। ज़मीन के अंदर अपने वजन का 500 गुना पानी स्टोर करके रखता है। जब भी फसल को प्यास लगती है या पानी की ज़रूरत होती है तो फसल जो है वो इस जेबा खाद से अपनी पूर्ति कर सकता है। तो एक तो ये 500 गुना पानी अपने पास स्टोर करके रखता है। उसके साथ ही साथ जैसा कि हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसमें ज़मीन सॉफ्ट होती है, यानी ज़मीन टाइट नहीं होती है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हम, इसमें हमने जेबा नहीं डाला था तो इसमें ये ज़मीन जो है वो बिल्कुल चिपचिपी और टाइट हो रही है। लेकिन इसके अंदर जेबा मिला हुआ है तो ये बिल्कुल ज़मीन सॉफ्ट है। तो इससे एक फ़ायदा ये भी है कि ज़मीन सॉफ्ट रहती है। दूसरा, इसके अंदर 500 गुना वजन, अपने वजन से 500 गुना पानी अपने पास स्टोरेज करने की क्षमता है। और तीसरा है कि जो पानी एक्स्ट्रा नीचे जाएगा, ज़मीन के अंदर नीचे उतरेगा, उसमें भी जो पोषक तत्व है जैसे कि गोबर की खाद है, यूरिया है, पोटास है, सल्फर है, उसको भी वो अपने पास फिल्टर करके रखता है। तो किसान को हाँ जी सर, तो यही कहना है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा जेबा का यूज करे और कम पानी में ही ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले। धन्यवाद सर। ये था अपना यूपीएल का एक जेबा नाम का प्रोडक्ट है, जो इनका कहना है कि ये भूमि के अंदर जो जल सोखने की क्षमता है उसको बढ़ाता है और जल को अपने पास में एब्जॉर्ब करके रखता है, और जब फसल को ज़रूरत होती है तो वो उसको प्रोवाइड करा देता है। तो अभी कुछ बात कर लेते हैं हम किसानों से भी कि इनको यहाँ पर कैसा लगा है।
तो आइए देखते हैं। तो चलिए किसान से बात करते हैं और पूछते हैं कौन से गांव से पधारे हैं आप? डेढ़ा। तो आपको यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट जो ये दिखा रहे हैं इनमें कुछ उपयोगिता लग रही है, कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा बहुत बताइए आप। अभी कैसे है, अभी देख रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो उनसे क्या है पूछेंगे और यूज़ करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कैसा है। अभी अगली जब बुआई होगी तब यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसा इसका रिजल्ट आता है। अभी देखा है, इन्होंने समझाया है हमारे को, तो वो आगे लगा के देखेंगे। अच्छा, दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र फलोदी के अंदर जो आयोजित किया जा रहा है मेले का, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको ये जैसे जैविक खेती, लाभकारी खेती, यहाँ पर ये टैग है, मोटो है कि किसान की भागीदारी प्राथमिकता हमारी, तो आपको यहाँ पर आके कुछ उपयोगिता लग रही है या ऐसे कुछ समय बर्बादी है? नहीं, अच्छा है, मेला है, देखने को मिला है और ऐसे मतलब मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ अभी कैसे खेत में प्रॉब्लम आती है कि ये धान रुका नहीं, ये तो इन लोगों से पूछेंगे कि क्या क्या इसका समाधान हो सकता है क्या नहीं, तो इसके बारे में अभी अच्छा है प्रोग्राम हुआ तो देखने को मिला। और बाकी सब अभी यूज़ करेंगे प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। अच्छा है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू रतन जी, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर तो उसमें फिक्स है कि अगर आप कहो कि नहीं। कृषि विज्ञान मेला है, उसमें आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं स्पेशल धन्यवाद स्वागत करती हूँ श्रीमान पब्बा राम बिश्नोई सर का, जो कि विधायक हैं फलोदी से, और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री हकीम खान, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फलोदी। उसके साथ ही मैं डॉक्टर JR भाकर सर का धन्यवाद करती हूँ, जो कि संयुक्त निदेशक हैं कृषि विभाग जोधपुर से। साथ में श्री शंकर राम बेड़ा सर हैं, उप निदेशक आत्मा से, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। श्री इंदा सिंह संचेती सर हैं, संयुक्त निदेशक उद्यान से, एवं नाबार्ड से आए हुए श्री नरेश रामाणी जी, आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही में श्री जय किशन जी, सचिव कृषि उपज मंडी से पधारे हैं हमारे बीच में। श्री राजेश अग्रवाल जी, LDM लीड बैंक जोधपुर, डॉक्टर भागीरथ सिंह जी, वेटनरी ऑफिसर पशुपालन, श्रीमान भानाराम बिश्नोई जी, सहायक निदेशक कृषि विभाग से, एंड जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पधारे हुए हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर JR वर्मा सर एंड डॉक्टर SK मून सर, प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर। साथ में पधारे हुए भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष श्रीमान राम नारायण जांगू जी, व सभी मेरे प्रगतिशील क्षेत्र के किसान भाई बहने और सभी सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अधिकारी, सुपरवाइजर व इस कृषि विज्ञान मेला के मुख्य अतिथि इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमान पब्बा राम जी बिश्नोई साहब, हमारे विभिन्न विभागों से बैंक, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकगण और सभी पशुपालन विभाग के पधारे हुए सभी अधिकारीगण और आप सभी किसान भाई जो सुबह से विभिन्न जानकारियां ले रहे हैं और विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए प्रदर्शनी लगाने वाले अधिकारीगण, और आपके साथ साथ दो इस साइड में जैविक खेती के कृषक भी पहली बार प्रदर्शनी लगाई, वो भी आप देखना, और सभी मीडिया बंधु के साथीगण। मैं कृषि विभाग की कुछ योजनाएं, ज़्यादातर योजनाओं के बारे में हमारे शुरू में जित्रवाल जी ने आप लोगों को बता दी है। इसके साथ ही मैं 2-3 योजनाओं की बात करूंगा। इससे आपके खाना के पैकेट भी आ गए, साहब का भी संबोधन होना, शॉर्ट में मैं बता देता हूं। मैं एक तो आपको बात करना चाहता हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा, सबने बीमा करवाया होगा, इसकी थोड़ी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबों पहले अपन अटे खरीफ 2016 में चालू हुई हो। इधर मैं आपने प्रीमियम के बारे में मैं पहले जानकारी दूं कि प्रीमियम आपने खरीफ में 2% प्रीमियम लागे और रबी फसलों में 1.5% प्रीमियम लागे और कॉमर्शियल फसलों कोई है तो फिर में 5% प्रीमियम लागे। अब प्रीमियम के साथ साथ आप सोचो कि प्रीमियम
जो शेष प्रीमियम है, कई फसलों में 24% प्रीमियम है, जैसे मूंग की फसल में 24% प्रीमियम है, 2% आप लोगों ने लारे जो 22% प्रीमियम बची हो वो भारत सरकार 11% दे और 11% राजस्थान सरकार दे। इस वास्ते आप लोगों ने जानकारी होनी चाहिए कि आप प्रीमियम काफी कम कर दियो तो हर काश्तकार ने बीमा कराना जरूरी है। अब बीमारों में क्यों जरूरी है बताऊं, हर साल आपकी फसलें ठीक होवे, कोई दिक्कत को नहीं आवे, ज्यादातर फसलें ठीक हो जावे और आपकी फसल ठीक हो जाए, बीमारी जरूरत को नहीं पड़े। लेकिन इस साल आप खरीफ की फसल में देख रहे हो जो चौमासारी फसल हुई उनमें कई हुई हो, ज्यादातर जोधपुर जिला में अकाल पड़ गो, फसलों को नुकसान हो गो और जो काश्तकार बीमा करायोड़ा है बेने काफी सारो क्लेम भी मिलियो है। मैं आपने बात करनी चाहूँ जोधपुर जिला में 406 करोड़ रुपये रो क्लेम काश्तकार खाता में जा चुकी है और अभी भी प्रक्रिया में है, काफी काश्तकार बच्चों क्लेम है वो मिलेला। तो आप मानो कि क्लेम कितो मिलियो, यदि ये सारा काश्तकार भी आपने मैं बताऊँ करीब 1.5 लाख काश्तकार बीमो करायो, जबकि 4 लाख काश्तकार बीमो कराना चाहिए, तो खेती 4 लाख काश्तकार करावे करे। तो आप लोग बीमो हर काश्तकार कराओ, जिस साल नुकसान होए उस साल भी आपने क्लेम निश्चित रूप से मिली। और इस साल आपने देखियो रहे हो कि क्लेम काफी मात्रा में जोधपुर जिला में जानू राजस्थान में सबों ज्यादा क्लेम मिलियो है। तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा में बीमा मतलब बीमो करवावे, इनमें आप दोनों तरह है, जो लोन ले वो बीमा आप अपना आप हो जाए, लोन नहीं ले वो भी आप CSC पर जाए पर बीमो करा सके। इसके अलावा दूसरी बात मैं करनी चाहूँ कि इस बार आपने देखियो रहे हो DAP रे कई बार चर्चा चली, DAP नहीं आ रही हो। अब DAP रो आप मैं बताऊँ कि ज्यादातर DAP बाहरला देशों आवे और इनमें काफी सारी सब्सिडी देनी पड़े। तो अपन अठारो प्रोडक्ट है सिंगल सुपर फास्फेट SSP, वो DAP रो अल्टरनेट है और आप बिना काम में लो, बिर में कई फायदा है। तिलनी फसल आप जैसे मूंगफली बोवो, रायडो बोवो, चाहे जीरो बोवो, इनमें कई सल्फरी मात्रा हुआ करे, 11% सल्फरी मात्रा हुए, वो ज्यादा फायदा हुए। तो आप लोग आ कृपा करें DAP रिप्लेस रूप में जो भी तिलनी फसल आप बोवा, मूंगफली बोवा, रायडो बोवा, जीरो बोवा, बिर मायना आप सिंगल सुपर फास्फेट काम में लो। एक DAP कट्टो बराबर आप 3 कट्टा सिंगल सुपर फास्फेट, 1 कट्टा यूरिया मिला लो बराबर और रिपेयर में कम रही, DAP कम रही। और जो को भी वो प्रोडक्ट है अपने देश में बने, राजस्थान में बने SSP, तो फायदो होगो, बाहरला देश में अपना पैसा नहीं जावे तो आप सिंगल सुपर फास्फेट काम में लो। इसके अलावा मैं एक चीज और बात करनी चाहूँ तो कई वैज्ञानिक बतायो कि भाई आप कीटनाशी ज्यादा यूज करा, ये कारण अपन कई बार बारे जो मसाला है वो बारे नहीं जावे। इरे वास्ते आज 2 काश्तकार आपरे साथी 2 आपरे प्रदर्शनी लगे भी देख जो वे काश्तकार अब सुबह साहब के सामने भी कहता कि भाई हमारा गेहूँ 40-50 रुपए किलो बिके, नॉर्मल अपना गेहूँ है 25-30 रुपए किलो बिक रिया, जबकि ये जैविक गेहूँ तैयार करिया और 40-50 रुपए किलो बिकिया। तो आप लोग इन्हें एक बार देख जियो कि कीकर पैदा करे तो अपन भी जैविक गेहूँ तैयार करा। इसके अलावा आप लोग भी काफी सावधान हो। पहले मैं आप लोग बताऊं कि अपने जीरा में मैंगो जेब लास्ट तक आप छांटता, अब वो मैंगो जेब आप छांटना बंद कर दियो तो अपना भी जीरा रो एक्सपोर्ट ज्यादा होगो। इस वास्ते काश्तकार भाई आइए कई बात आप ध्यान रखें। एक मैं बात लास्ट करनी चाहूँ कि आप जो भी पानी की बचत है, वरसाद रो पानी अपन इकट्ठो करना पड़ी, वरसाद रो पानी इकट्ठो करा जने ही अपनी खेती आगे लंबी चाली। तो वरसाद रो पानी इकट्ठा करने वास्ते राज्य सरकार स्कीम है खेत लई, जटे पानी बेन आवे बटे आप एक खेत लई छोटी बनाई लो, वो प्लास्टिक शीट लगाई दो, वो पानी आपने करीब 12 लाख लीटर पानी हो जाए, 6-7-10 बीघा तक आप आराम हो 1-2 सिंचाई कर सको और अच्छा उत्पादन ले सको। और सरकारी तरफ 90,000 रुपये रो अनुदान भी है, तो आप वो भी आप काम कर सको। इस साथ में आपने धन्यवाद देनी चाहूँ। आप सब लोग पधारिया साहब रो संबोधन हो, आप सुने सब, धन्यवाद सर। सभी KVK में किसान मेला में पधारे हुए हमारे सभी पंचायत समितियों के कृषक भाई